हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं रिजवान अहमद अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के लिए सिलेबस से रिलेटेड जो है, अब सिलेबस मैं स्टार्ट करने वाला हूं। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज भी करते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक बनाइए। तो मैं आप लोगों को बताया था, जैसे जस्ट आई प्रॉमिस डैट कि मैं बोर्ड के लिए भी वीडियो सिलेबस के साथ में बना करके डाला करूँगा, और इंडिविजुअली तो ऐसे नॉलेज के लिए डालता ही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए ICSE बोर्ड से रिलेटेड, ICSE बोर्ड के लिए, ठीक है, क्लास 9th की मैं सिलेबस अब मैं शुरू कर रहा हूँ। और आज वाली क्लास जो है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन क्लास है, बट सिर्फ नाम के लिए इंट्रोडक्शन है। इसमें हो सकता है आपको बहुत अच्छी जानकारी वाली भी चीज़ें मिल जाए। और ये जो है किसी पर्टिकुलर बोर्ड के लिए नहीं कि ICSE वाले ही इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या फिर उत्तराखंड बोर्ड हो या उत्तर प्रदेश हो, यूपी बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो, कोई भी आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर कोई भी टॉपिक ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि ICSE बोर्ड है तो ऐसा ही ये चीज़ रहेगा। अगर कोई टॉपिक है, जैसे लॉगरिदम टॉपिक है या एक्सपोनेंशियल टॉपिक है, तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हों, CBSE बोर्ड वाले हों या ICSE बोर्ड वाले हों, नॉलेज है, लेना है तो। बट कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा सेटअप होता है कि नहीं, ये ICSE बोर्ड के ही वीडियो है, ये बिहार बोर्ड के वीडियो है, वैसे सेटअप होता है। तो मैं कैटेगराइज करके भले चाहे मेहनत जितनी भी लगे मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 9th क्लास के लिए ICSE बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स, है ना। और उसके बाद मैं 10th के लिए भी बनाऊंगा, फिर अपने CBSE बोर्ड के लिए, और अपन वाला तो वो बिहार बोर्ड तो भैया जिंदाबाद, ठीक है, उसके लिए भी बनाऊंगा। IIT JEE के लिए भी। मैं एक्चुअली सीनियर सेक्शन के लिए फैकल्टी हूँ, 11th 12th JEE मेंस वगैरह के लिए, बट जूनियर बच्चे की भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। और जहाँ 1 लाख बच्चे अगर अच्छा कर रहे हैं, अगर एक भी बच्चा अगर बाय द वे उसको एक उम्मीद है कि अगर मैं अंसारी सर से, रिजवान सर से मैं कुछ सीख सकता हूं और मुझे अच्छी लगती है, लेकिन अगर उसकी मैं डिमांड पूरी नहीं करता हूं तो फिर ये भी थोड़ा सा अजीब लगता है। तो मेरी पूरी कोशिश है, मेरा फुल एफर्ट है कि फाउंडेशन क्लास के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूं। आज इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैं आपको सिर्फ नंबर्स वगैरह के लिए इंट्रोडक्शन बताऊँगा। जैसे कोई ऑथर जो है, इस चैप्टर का नाम रेशनल एंड इरेशनल नंबर रखे हुए हैं, तो कोई ऑथर नंबर सिस्टम, कोई ऑथर रेशनल नंबर, ऐसे ही रेशनल नंबर करके। देखिए, सबसे पहली बात जो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि नंबर सिस्टम का आपको नॉलेज होना जरूरी है। नंबर सिस्टम का, किसका? नंबर सिस्टम। यही तो नंबर सिस्टम सबसे मेन है। नंबर सिस्टम का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और इसी चीज़ पे सारा खेल है आपका, सारा कहानी, सारी पढ़ाई इसी चीज़ पे है। ज़रा ध्यान रखिएगा। नंबर सिस्टम, नंबर, न्यूमेरल, ये सारी चीजें। नंबर क्या होता है? नंबर एक्चुअली जो होता है ना, वो हमारी किसी क्वांटिटी में कितना यूनिट कोई चीज है वो नंबर बताता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो खैर, हम लोग जब इसका, मैं नेक्स्ट लेक्चर से मैं सिलेबस जब पूरी शुरू करूंगा तो आपको और भी सारी चीजें मिलेंगी। मैं आपको बता दूं कि इस नंबर सिस्टम में, यानी ये पहले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, और कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ अच्छी बातें भी इसमें बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों में मैक्सिमम टू मैक्सिमम, रायता से भी ज्यादा इसको फैला दें। सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। सब्सक्राइब का बटन एकदम मरते जैसे लगे कि मार डालना है, आज वैसे दबा देना है, बिल्कुल ठीक है। अगर अच्छी लगे वीडियो तो ही, वरना फोकसबाजी के लिए नहीं। तो देखते हैं, नंबर सिस्टम में आप जब चलेंगे तो बच्चों का ये सोचना है कि सर दुनिया में सबसे बड़ा नंबर जो है, जो जूनियर क्लास के बच्चे सोचते हैं दुनिया में सबसे बड़ा नंबर सर रियल नंबर होता है, लेकिन ये उनका कहना गलत है। बेटा, रियल नंबर के बाहर एक दुनिया है जिस नंबर को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सॉरी, रियल नंबर के बाहर नहीं, कहने का मैं एक बात बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो इस अपने अर्थ को ही हम लोग समझते हैं यही दुनिया है, ऐसा नहीं। इस अर्थ से भी हट करके दूसरे जगह हम जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ के लिए अलग अलग, जैसे एलियंस वगैरह की बात करते हैं, उसी तरह नंबर सिस्टम में होता है कि जो हमारी सोच के बाहर जो नंबर होता है, यानी सारे नंबर का जो बाप होता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, इसमें से 2 नंबर निकलते हैं, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ध्यान में रखिएगा, यही जो है चांद के पार चलो, यानी इमेजिनरी नंबर। आ रही बात समझ में? रियल नंबर आप 7th क्लास में देखोगे, 8th क्लास में देखोगे, ठीक है, यहां भी देख लीजिए, 10th में भी देखेंगे आप, और इसी पे सारी आपकी पढ़ाई है। फर्स्ट चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर का मैं कॉन्सेप्ट आपको देना चाहूंगा, ताकि आपको 11th क्लास में या उससे आगे के लिए आपको काम करेगा, ठीक है।
एक्चुअली देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं ये बोलूं कि अगर मुझे 16 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है तो कितना होगा, तो अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप ऐसा सोचिए कि मैं यहां पे कौन सा नंबर रखूं जिसके स्क्वायर करने पे 16 आ जाए, ये वाला। आप सोचिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पे 16 आ जाएगा। आप सोचिए, क्या बाप रे, सोच रहे हैं। अबे घोंचू, इतना नहीं सोचना है, बकलोले है के हैं। तुम एक बात बताओ, 4 का स्क्वायर करो क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। तो बस हो गया, यही आंसर होगा इसका, 16 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 4 होगा। बट एक बच्चा सोचेगा सर -4 का भी तो होल स्क्वायर 16 होता है, तो हम कहेंगे हाँ जरूरत है, तो सर उसके हिसाब से तो फिर -4 हो जाना चाहिए, तब तो सर मेरा आंसर कुछ यूं होना चाहिए, +-4 होना चाहिए। बट मैं कहूंगा हाँ बेटा, आपका कहना तो बिल्कुल सही है, 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16, लेकिन मैंने यहाँ पे ये जो लिखा है इसको अंडर रूट ऐसे अंडरवियर कहते हैं, है ना। ये अंडर रूट हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि इसको अच्छा तरह से कहने का तरीका यही है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। क्या है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। और इसका मतलब ये होता है कि ये कभी भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव नहीं देगा, या बहुत कम देगा तो 0 देगा। यानी इसकी वैल्यू जो होगी या तो 0 होगी या तो 0 से ज्यादा होगी। इसके अंदर चाहे कोई भी नंबर रहे, सिर्फ निगेटिव नंबर को छोड़ करके, ध्यान में रखिएगा। बात समझिए मैं क्या बता रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, ये साइन जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट का है, तो 16 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो बताइए पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव तो लेनी है नहीं, इसलिए इसको रिजेक्ट करके हम लोग क्या लिखेंगे? +4। लेकिन अगर यही मेरा ऐसा लिखा हो रहता तो दैट रिप्रेजेंट नेगेटिव स्क्वायर रूट एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू -4। आ रही बात समझ में? फिर हम जब सोचते जब हम आगे चले तो हमें यह पता चला कि अगर सर -16 रहता तो फिर क्या करते, -16 रहता तो क्या करते हैं। तो अब देखिए यहां पे क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर दिख रहा है वो कौन सा नंबर दिख रहा है? नेगेटिव नंबर दिख रहा है। और बेटा कभी भी ध्यान रखें, जब आप हायर क्लास में जाएंगे फंक्शन पढ़ेंगे, सीनियर क्लासेस में जाने के बाद फंक्शन पढ़ेंगे, या सीनियर के जूनियर में ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं, बस बाउंडर है ना, और वो सब है ना, बरगलाने वाली चीज है। आपको यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको बता देने के बाद 9th क्लास वाले बच्चे बिल्कुल इजीली और स्मूथली समझ जाएंगे, है ना। बस हवा बना के हम लोग रखे हुए हैं, ये ध्यान में रखेंगे। मैंने इसको अभी क्या बताया? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो ये ध्यान में रखना है कि ये तभी डिफाइंड होगा, ये तभी परिभाषित होगा जब इसके अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा की हमेशा पॉजिटिव हो या तो 0 हो। अरे बात समझ में? यानी कि अगर मैंने कहीं पे लिख दिया पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये डिफाइंड तभी होगा जब x की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या तो 0 के इक्वल हो। यानी x अगर नेगेटिव हो गई, यानी इसके अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, तो हम कहेंगे कि ये डिफाइंड नहीं है। और भाई डिफाइंड होगा भी क्यों? अरे बात समझ में? क्योंकि ये रियल वर्ल्ड है, हम रियल वर्ल्ड में बात करते हैं, और रियल वर्ल्ड में ये चीज डिफाइंड नहीं है। बाकी दूसरे वर्ल्ड की बात करूं जहां इमेजिनरी भी शामिल होते हैं, तो मे भी ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है। लेकिन अगर वो दुनिया अलग होगी तो, बट हमारा जो नंबर सिस्टम है ना, ये जो नंबर सिस्टम है ना, ये +∞ तक जाता है, ये -∞ तक, और हमारी दुनिया इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, यहां से लेके यहां तक। तो इसमें जो है ये डिफाइंड नहीं है। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, बेटा ध्यान दें, ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर सर अगर निगेटिव नंबर आ गया तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें अलग दुनिया में जाना पड़ता है, और उस दुनिया को कहते हैं इमेजिनरी की दुनिया। वो इस तरह से डिफाइंड होता है कि अगर हमारा पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर -1 है तो इसको हम लोग स्मॉल i से दिखाते हैं, और इस i का नाम जो है आयटा है। क्या है? आयटा, ध्यान में रखिएगा। और ये i को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। उस i का नाम क्या है बेटा? आयटा। और उस i को क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यानी इस प्रॉपर्टी के साथ ये डिफाइंड होता है i² = -1। ये ध्यान में रखिएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता है यहां तक कोई दिक्कत होगी आपको। i² = कितना? -1। अब चलिए इसी के साथ जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये मेरा सवाल था -16, ठीक है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं -1 × 16। अब मैंने क्या किया, ये अलग अलग कर लिया। आ गई बात समझ में? ये i और ये 4, यानी क्या हो जाएगा? 4i। आ रही बात समझ में? ये हो गया इमेजिनरी नंबर। i अगर किसी के साथ लग गया, जैसे ये मेरी व्हाइट टी शर्ट है, अरे बात समझ में, इस पे अगर हम ब्लैक इंक या ब्लू इंक या रेड इंक या पर्पल इंक, कैसा भी इंक वगैरह इस पे डालेंगे, तो ये पूरी की पूरी टी शर्ट जो है उस तरीके से रंग जाएगी। उसी तरीके से ये i का काम है। क्लियर है यहां तक?
तो जब भी अगर मैंने देखा कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ गया तो हम कहेंगे कि सर ये कंफर्म है कि ये कौन सा नंबर देगा, इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर रियल नंबर के बाहर होता है। इसलिए आपको इसकी पढ़ाई जो है 10th के बाहर करनी है, यानी 10th के आफ्टर 10 या आफ्टर 9th ये चीज करनी है। कुछ जो है 10th क्लास में ही पढ़ा देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह, या 11th के सिलेबस में आपको डिटेल में मिलेगा। बस दिल थाम करके रखें, सिस्टमेटिक देखते जाएं, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक और इस पे अच्छा कॉन्सेप्ट याद आ गया जो कि बच्चों मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर बाय द वे मेरे पास, ध्यान रखिएगा, अगर बाय द वे मेरे पास यू मिल गया, 16 मिल गया, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, -4 इंटू -4 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस -4 और -4 हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया, कोई दिक्कत यहां तक। अब इसके लिए अगर बात करूं तो इसको फिर अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, -1 और यहाँ सॉरी 4, और फिर यहां क्या मिल जाएगा, -1 4, ये क्या बन गया i और इसका 2, तो क्या हो जाएगा 2i, और ये हो गया तेरा बाप i, सॉरी 2i, क्या हो जाएगा 4i², और i² की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1, अभी बता कर गया हूं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि 16 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट -4, क्या सही है क्या? मैंने आपको एक तरीका बता दिया, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो कभी भी इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, और ये क्या है, निगेटिव है, इसलिए कहना गलत है। तो सर गलती कहाँ हुई है, तो गलती यहाँ पे हुई है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने जो यहाँ से दोनों को अलग अलग किया है ना, वही दिक्कत है। अरे जब अलगे और फर्के करते हैं तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि कौनों भी दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में रहे ना, तो इनको जब अलग अलग रूटवा लगाएंगे, यहाँ पे अलग अलग जो रूटवा लगाएंगे, तो ये तब ही कर सकते हैं जब ए और बी दोनों में से कम कोई एक नॉन नेगेटिव हो, यानी कि 0 हो या तो पॉजिटिव हो। तो बात आ गई ना, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव, रियल नंबर, ये सब कहाँ जाएगा, ये सब नंबर सिस्टम में आता है बेटा। और जिसका ये कॉन्सेप्ट खत्म, फिर खत्म, कहानी ही क्लियर हो जाएगी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक या तो दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अगर दो, यानी दूसरे भाषा में क्या कर सकते हैं कि अगर दोनों ही निगेटिव होंगे तो ऐसा लिखना मेरा गलत है। और मैंने क्या देखा, यहां दोनों ही निगेटिव है तो ऐसा लिखना गलत है, यानी आपने जो है सेकेंड स्टेप में ही जो है गलती कर रखी है। अरे बात समझ में, तो यहां पे ये गलती आता है। इसी तरीका से उल्टा सीधा चीज प्रूफ हो जाता है, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है अब जरा से उसके बारे में हम सुन लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से भी हम लोग देखते रहेंगे अच्छे से। देखिए, नंबर सिस्टम अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर आपको पढ़ना है, फिर होल नंबर पढ़ना है, आपको होल नंबर पढ़ना है, ये ध्यान में रखिएगा। ये 2 नंबर आपको पता चल गया। उसके बाद आपको जो है नेचुरल होल के बाद अगर मैं बात करूं तो इंटीजर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इंटीजर के बाद अगर मैं बात करूं तो आपको मैं कुछ नंबर के टाइप्स वगैरह मैं पढ़ा दूं, तो मैं प्राइम नंबर के बारे में आपको बताना चाहूंगा, कंपोजिट नंबर के बारे में आपको बताना चाहूंगा, और को प्राइम नंबर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। को प्राइम नंबर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कम से कम ये सब चीजें आपको जानकारी होनी मस्ट है, बहुत बहुत और बहुत जरूरी है। फिर आपको आता है रेशनल नंबर, और फिर आपको आता है इरेशनल नंबर। ये करके दिखाओ जी। अरे ये तो कोई गाना याद आ गया। ये हो गया रेशनल इरेशनल, दिखा जरा। और जब आप यहां तक पहुंच गए तो समझ जाओ कि आप रियल नंबर तक आप पहुंच गए, ये ध्यान में रखना। जब भी अगर आप यहां तक पहुंच गए रेशनल इरेशनल तक, तो क्या है, रेशनल और इरेशनल को मिला देने के बाद, रेशनल और इरेशनल को मिला देने के बाद रियल नंबर बनता है। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। और रियल और इमेजिनरी को मिलाने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अरे बात समझ में, तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। तो आई होप नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। इंटीजर को देखो, हिंदी में अगर मैं समझाने की अगर मैं बात करूं तो इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक। हालांकि आईसीएसई बोर्ड वाले या सीबीएसई वाले कहेंगे सर मैं हिंदी थोड़ी ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी बात समझ लो, बहुत सारे, अरे ऐसा तो है नहीं इंग्लैंड और अबू धाबी और ये अमेरिका और पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटीज हो, अरे घोंचू बकलोल कहीं के हो गए तो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा और मतलब इन्हीं सब स्टेट, अरे है तो इंडिया से ही ना, अपनी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, तो उसमें ही समझ लो, है ना।
पूर्णांक को हम लिख सकते हैं पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण मतलब होता है पूरा, यानी पूरा पूरा अंक, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर। यानी कि 3 4 5 -3 -4 -5, हाँ ये पूरा अंक है। और लंगड़ा अंक यानी कैसे, सॉरी मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, कहने का मतलब आम में भी लांगड़ा होता है तो वो आम लांगड़ा होता कहाँ है, इसीलिए मेरे सिर्फ कहने की बातें हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हूँ, अगर ऐसा है देन आई अपोलाइज, ठीक है। देखिए जरा, तो ये हो गया 3.4 और ये हो गया 3, दोनों में खुद देखो कि ये चीजें जो है कंप्लीट नंबर नहीं है, तो ये इंटीजर के केस में नहीं आएंगी। अरे बात समझ, या दूसरे भाषा में अगर मैं दिखाऊं तो दुनिया का सारा नंबर इंटीजर है, ये ध्यान में रखना, दुनिया का सारा नंबर इंटीजर है, सारे रियल नंबर इंटीजर हैं, अगर उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो तो बात तो वही हो गई है, चाहे मैं इधर से पकड़ूं या तो इधर से पकड़ूं, दुनिया के सारे नंबर इंटीजर है, सारे रियल नंबर इंटीजर है, लेकिन उनके फ्रैक्शनल पार्ट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। आगे बात समझ में, जैसे अगर मैं लिखा बेटा 4.5 तो इसको देखो लिख सकते हैं ना 4 + 0.5। अब देखिए ये 4 को जो है हम लोग इंटीजर कहेंगे, 4 को क्या कहेंगे, इंटीजर, और इसको कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। ये कौन सा है, इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर मैंने लिखा 10.01 तो 10 + 0.1, ये इंटीग्रल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट। अगर मैंने लिख दिया, अगर मैं क्या लिख दूं, 6 लिख दूं, तो क्या मैं 6 को लिख सकता हूं 6 + 0.0, अगर मैं 6.0 लिखूं तो लिख सकता हूं, तो इंटीग्रल पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट। अब बताइए तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0 है, तो ये 6.0 को हम लोग वही कहते हैं कि 6 लिखो या 6.0 लिखो या 6.00 लिखो, बात एक ही है। तो ये इंटीजर के केस में आता है। अरे बात समझ में, तो इन सब चीजों का जो हमें स्टडी करना है वो फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करना है। अरे बात समझ में, प्राइम नंबर के केस जो है जरा ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर पे अच्छे अच्छे रिसर्च हो चुके हैं, रिसर्च चलते रहते हैं, नंबर थ्योरी में ये सारे रिसर्च चलते रहते हैं, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी। फिर आपको इस टॉपिक में आता है कि हर 2 रेशनल नंबर के बीच में जो है ना, एक तीसरा रेशनल नंबर, एक चौथा, एक पांचवा, एक छठा, ऐसे कितने रेशनल नंबर ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो वो क्या होगा, इन सब चीजों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजों का आपका स्टडी करना है पहले चैप्टर में। तो अब तैयार हो जाएं, आपको इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बता दिया है, नंबर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में आप अगर जानकारी रखें तो और ज़्यादा अच्छी बात है। अरे बात समझ में, तो जैसे देखिए मैं अब आपको वीडियो मैं आज की ख़त्म करने के पहले जो है ये छोटी छोटी बातें आपको 2-3 बता देता हूँ, उसके बाद से कल से मैं और कुछ मैं शुरू करूँगा इस टॉपिक के आगे। जैसे नेचुरल नंबर, ये है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है, सबसे पहली बात ध्यान में रखिए कि नेचुरल नंबर के सेट को n से दिखाते हैं। ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अरे बात समझ में, सेट को दिखाने का अभी फिलहाल आप यही तरीका समझे कि हम लोग ऐसे इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं, सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब ध्यान रखिए जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स क्या, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, जैसे हमारी माधुरी दीक्षित बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक खूबसूरत अदाकारा, बहुत ही खूबसूरत अदाकारा, बहुत ही अच्छी नृत्यांगना, जैसे वो बॉलीवुड के लिए हैं, नेचुरल नंबर भी वैसे मैथमेटिक्स में जो है प्ले करता है अपना रोल, बहुत ही खूबसूरती से, बहुत खूबसूरती से। जैसे IIT JEE में दे देता है प्रॉब्लम, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर दैट इक्वेशन। ये इंटीग्रल इंटीग्रल इंटीग्रल, अरे इंटीग्रल का तब पता है जब नेचुरल नंबर का पता है, होल नंबर का तब पता है जब नेचुरल नंबर का पता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारा जो है नेचुरल नंबर के केस में आता है। नेचुरल नंबर में कभी निगेटिव नंबर नहीं आता है, और नेचुरल में कभी भी 0 नहीं आता है, ध्यान में रखिएगा। नेचुरल में कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं आएगा। अब कोई आता है सोचता है, कहता है कि सर अगर मैं इसमें 0 भी डाल दूं तो क्या होगा, अगर मैं ऐसे 0 भी डाल दूं तो क्या होगा। अरे होगा क्या, कुछ नहीं, 0 डालेंगे तो हमारी काउंटिंग पूरी हो जाएगी, आधी अधूरी थी काउंटिंग। अरे सुन लो, कहने का मतलब एक बार 9 ने थप्पड़ मारा 8 को,
8 बेचारा छोटा था, जूनियर था, कहा चुप रहा, खामोश रहा, बोला कि अरे मैं क्या करूं, वो मेरा सीनियर ने मुझे थप्पड़ मारा, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर इसको फ्रस्ट्रेशन आई, मैं बोला अरे यार मेरे से भी तो जूनियर है। 8 ने सोचा 7 को थप्पड़ जड़ा, 7 बोला यार मेरे सीनियर ने मारा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैंने 6 को मारा, तो इसने 6 को मारा, इसने 5 को थप्पड़ मारा, 5 ने 4 को ट्रांसफर कर दिया, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को ट्रांसफर किया, 1 ने 0 को ट्रांसफर कर दिया। 0 कह रहा है कि बेचारा मैं तो दुनिया का सबसे छोटा नंबर हूं, क्योंकि निगेटिव नंबर तो इसी में माइनस लगाने का बात बनता है ना। दुनिया की सबसे छोटी नंबर अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू में बात करूं तो 1 2 3 4 1 होगी, लेकिन नॉन निगेटिव में बात करूं तो 0 होगी। अरे बात समझ में। तो इन सब सेट्स में अगर मैं बात करूं, काउंटिंग नंबर्स में बात करूं, तो सबसे छोटी नंबर जो है मतलब 1 होती है, और होल नंबर के सेट में बात करूं तो 0 होती है। 0 बेचारा चुपचाप खामोश, बोला कि अरे यार मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, इस 1 ने कहा कि बेटा तू खामोश मत हो। सॉरी, 1 ने 0 को थप्पड़ नहीं मारा था, 1 यहां पे था। जैसे ही 0 के पास गया तो 0 हाथ पांव जोड़कर खड़ा हो गया, हे मालिक, हे प्रभु, हे भगवान, हे कृष्ण कन्हैया मेरे, यहाँ पे आप मुझे मारोगे, मैं कहाँ जाऊंगा। तो बोले कोई बात नहीं है बेटा, तू आ जा मेरे बगल में बैठ जा। यहां जैसे बैठा, ये बन गया 10। अब ये 10 जो है इसकी तो बस बिना बस का ही ठुकाई शुरू कर दिया। अरे बस ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर जो अपने आप को समझ रहा था ये, तो हमें भी हेल्पिंग हैंड की तरह होना चाहिए। ये मैसेज भी है कि हमें हेल्पिंग हैंड की तरह होना चाहिए, अपने से छोटों को हमेशा दबाना नहीं चाहिए। कोशिश करो, अगर उनके अंदर टैलेंट है तो टैलेंट उजागर करने की। अगर आपको कोई चीज़ उनकी अच्छी लगती है तो उसे स्प्रेड करो, समाज में एक अच्छे मैसेज दो। और कोई बुरी चीज़ है तो उसको 10 लोगों से बजाने के बजाय उसे आप छिपा करके उसमें सुधार कर दें, ताकि उसकी इज्जत भी बची रहे और उसमें सुधार भी हो। ये कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि कोई चीज़ इलीगल चल रही है तो उसको छुपाएं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस छोटी मोटी गलतियों को, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देने वाली बात है। ये सब क्या है, नंबर्स की ही बातें होती हैं, ठीक है। तो जब 0 शामिल हो जाता है तो ये हमारा सेट हो जाता है किसका बेटा, होल नंबर का। किसका हो जाएगा, होल नंबर। अब जरा आते हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर इज नथिंग। नेचुरल नंबर जान गए, होल नंबर जान गए, तो ध्यान में रख लो इंटीजर। इंटीजर के बारे में बस मैं इतना ही कहूंगा, इसको आई से दिखाते हैं या जेड से दिखाते हैं। एक्चुअली जेड से दिखाने का मतलब ये होता है कि जहां की भाषा में इसे ज़हलेन वर्ड से इंटीजर को जो है हम लोग ज़हलेन का ट्रांसफर जो है इंटीजर में हुआ है ना, कि इंटीजर होता है, इसलिए इंटीजर के ये आई, या इंटीजर को बोलने की भाषा के लिए ज़हलेन। जैसे हम लोग पर्शियन में बोलते हैं दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली जो है दूर है, तो दिल्ली समझ में आ रहा है, दूर तो समझ में आ रहा है, अस्त अरे बात समझ। उसी तरीके से ज़हलेन वर्ड है, तो ये जो है जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। इंटीजर के बारे में हम ये कहते हैं कि इसमें 0 भी आएगा, इसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, सब आएंगे नंबर, और इन सारे नंबर्स का नेगेटिव भी आएगा। आगे बात समझ, बस इंटीजर हो गया। यानी इंटीजर में फ्रैक्शनल नंबर नहीं आते हैं, ध्यान में रखेंगे। और इंटीजर में कभी भी फ्रैक्शन पार्ट अगर होगा तो वो कंप्लीट 0 होगा, बस, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं सोचना है। अरे बात समझ। तो आपने क्या देखा बेटा कि इसमें 1 2 3 4 सब इसमें आ जा रहा है, आ रहा है ना, होल नंबर का 0 1 2 3 4 सब इसमें आ जा रहा है। तो हम इसको जब सीनियर क्लास में जाएंगे तो ऐसे कहेंगे कि n जो होता है वो सबसेट होता है किसका, प्रॉपर सबसेट होल नंबर का। w जो होता है प्रॉपर सबसेट होता है z का, यानी इंटीजर का। यानी इस तरह लिखने का मतलब होता है कि n के सारे एलिमेंट तो w में होंगे, लेकिन w के कम से कम एक या एक से अधिक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि n में नहीं होगा। तो हाँ, 0 इसमें आता है जो कि इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नेगेटिव नंबर आता है जो कि इसमें नहीं आता है, लेकिन इसका सारा नंबर इसमें आता है। तो ये जरा सा ध्यान में रखिएगा। यही जब आगे सीक्वेंस बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर को क्यू से दिखाते हैं, जो कि ऐसे चलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ तक में आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और एक सिंबल देख लो बेटा, सिम्बा नहीं बोल रहा हूँ, घोंचू है ना, प्लीज सिट डाउन ऑन भूइया। अरे बात समझते हैं, देखिए इस सिंबल को हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं बेटा? बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है ना कि जैसे मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, ठीक है, तो कहाँ का रहने वाला हूँ यानी मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो जैसे मैं बिहार से हूँ, सिवान से, मैं सिवान बिहार से हूँ, सिवान बिहार से हूँ। बिहार में का बाहर बा, तो बबुआ सिवान से हूँ मैं, तो मैं कहूँगा कि मैं सिवान का रहने वाला हूँ, तो मैं बोलूँगा यस। तो रिजवान खालिद सिवान का रहने वाला है, तो हाँ है।
तो ये इसलिए इसको कहते हैं, इसको पढ़ेंगे R बिलोंग्स टू S। रिजवान अमेरिका का रहने वाला है, हम बोलेंगे नहीं, तो इसको पढ़ेंगे R डजंट बिलोंग टू है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं और इसको डजंट बिलोंग टू पढ़ेंगे। तो ध्यान में रखना है इन सब चीज़ों को, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और मैं नेक्स्ट क्लास से आपके लिए इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा रेशनल नंबर का, टर्मिनेटिंग डेसिमल का, रेकरिंग डेसिमल का, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल का, फिर उसके बाद रेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, शड आएगा, सड आएगा, एंड उसके बाद से जो है उस पर प्रॉब्लम्स होंगे, तब आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। और ये भी एक बात सुन ले, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हों या CBSE बोर्ड के बच्चे हों, आप निराश ना हों। आपके लिए भी मैं वीडियो जो है हर एक चैप्टर के लिए मैं बनाऊंगा, NCERT बनाऊंगा, 11th 12th सब कुछ धीरे धीरे। अभी तो स्टार्ट किया हूं मैं चैनल को और कुछ दिन हुआ, और अभी वैसा सेटअप भी नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितना तक मैं आपको टॉपिक्स बता सकूं, पढ़ा सकूं, और जितनी मुझे नॉलेज होगी उतना ज़रूर पढ़ाऊंगा। शायद कोई बातें लेक्चर रिकॉर्ड करते दरमियान रुक जाए, रह जाए या बच जाए, तो मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करता हूं। और मुझे जितनी तक नॉलेज होगी मैं आपको कोशिश करता रहूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टॉपिक्स, अच्छे कॉन्सेप्ट आपको देता रहूं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप, मेरे चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहेगा। ये कोई लालच नहीं है, ये बस एक कहना, एक मैसेज है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, और नहीं लगती है देन कोई बात नहीं। ओके, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।